कल के लिए चार्ट समझ लेते हैं कैसे काम करेगा और आज की ट्रेड में क्या-क्या गलतियाँ होंगी वो भी हम समझेंगे। देखो आज मार्केट ने यहाँ से बायर्स को इनवाइट किया फिर उन्हें निकालने के लिए सीधा नीचे आया और इस राउंड नंबर को ब्रेक डाउन दिया जहाँ से सेलर्स बैठे। ये कल का लो था हमारे पास तो इसका हल्का सा ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद मार्केट ने इन राउंड नंबर से जो सेलर्स बैठे थे उनको निकाल के अच्छा ऊपर की तरफ मूव दिया। यहाँ से नए लोग बैठे होंगे बाइंग करके और ये प्रीवियस डे हाई है, यहाँ से कुछ सेलर्स आए होंगे। तो हमारे पास इस लेवल तक तो एसएल है लेकिन इसके ऊपर कोई एसएल नहीं है और यहाँ पे इस राउंड नंबर से जो बायर्स बैठे हैं उनके पास एसएल हैं थोड़े बहुत और ये बीटीएसटी पे दोनों तरफ के एसएल हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले सी साइड की। हम सी साइड की ट्रेड कब ले सकते हैं? मार्केट यहाँ से कोई सेलर्स का रिटेलर्स को इन्वाइट करे तो हम यहाँ से सी साइड ले सकते हैं। यहाँ से सेलर्स इन्वाइट करें तो हम सी साइड ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहे अगर यहाँ पे फ्लैट खुलते ही पहली कैंडल रेड कैंडल ऐसे बन के यहाँ पे 61% के नीचे क्लोज दे दे तो हमें यहाँ पे कोई एसएल काउंट नहीं करने हैं। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट में मोमेंटम क्या आता है, रिटेलर्स कैसे बैठते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। पुट साइड की ट्रेड कब ले सकते हैं? मार्केट सीधा बायर्स को इनवाइट करे यहाँ पे सीधा ऊपर चला जाए तो हम बीटीएसटी तक का अपना टारगेट रख सकते हैं और डाउन साइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं। ऊपर कोई डायरेक्ट एसएल है नहीं तो हम पुट साइड बड़े आराम से जा सकते हैं। फिर बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप अप में आपको पता है रिटेलर्स इन्वाइट होंगे तभी मार्केट में हम मूव कर पाएंगे। ठीक है, ये तो था बैंक निफ्टी का सिनेरियो। ऑफ निफ्टी का देख लेते हैं। देखो इसमें कोई ट्रेंड फॉलो ऑफ नहीं हुआ है ना कोई ट्रेंड चेंज हुआ है। जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा था तो वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है। न तो ये क्लोज हुआ ऊपर अच्छे से ना नीचे। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? जैसे कि बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड हो गया तो यहाँ पे हम देखेंगे रिटेलर्स कैसे आ रहे हैं। अगर रिटेलर्स यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर रहे हैं तो हम सी साइड जाएंगे। अगर यहाँ से बायर्स को इनवाइट कर रहे हैं और प्रीवियस डे हाई की क्लोजिंग दे रहे हैं तो हम पुट साइड जाएंगे। हमें रिटेलर्स के ऊपर डिफेंड करना पड़ेगा। ये ज्यादातर केस चलेंगे बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ पे रिटेलर्स को इन्विटेशन देखना पड़ेगा। एसएल आपके बीटीएसटी पे और राउंड नंबर पे दोनों तरफ के मिलेंगे क्योंकि साइकोलॉजी नंबर पे क्लोज हुआ है। यहाँ से हम कोई अभी बता नहीं सकते, या तो गैप अप मिल जाए बड़ा या गैप डाउन मिल जाए। जैसे ये अप ट्रेंड है तो ज्यादातर चांसेस है कल मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। सेंसेक्स में भी सेम सिचुएशन थी कि ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, लेकिन मार्केट यहाँ से इस राउंड नंबर से सेलर्स को इनवाइट किया, इस राउंड नंबर से भी बायर्स को इनवाइट किया। अब ये दोनों जगह फंसा हुआ है मिडिल में। देखो यहाँ से भी बायर बैठे हुए हैं कुछ और यहाँ से सेलर्स बैठे हुए हैं। अभी हम कह नहीं सकते, सिचुएशन सिर्फ बैंक निफ्टी पे डिपेंड कर रही है। उसमें अगर पहली कैंडल कैसे ओपनिंग होती है वो देखेगा। यहाँ से अगर रिटेलर्स कैसे भी इन्वाइट होते हैं, अगर लेवल से इन्वाइट होते हैं सेलिंग के लिए तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। अगर पैटर्न बना के बायर्स बना बैठते हैं तो हम उसके अगेंस्ट जाएंगे। मतलब जहां से रिटेलर्स इन्वाइट होंगे उनके एसएल मिलेंगे उस तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे। ये तो है हमारा कल का सिनेरियो। अब मैं बोल रहा हूँ खुलने पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे आज की ट्रेड जो मेरे से मिस्टेक हुई, ओवर ट्रेडिंग हुई, तो उसका मैं रीजन बता देता हूँ। तो ये तो हमारे लेवल लग गए हैं, इसे अलग छोड़ते हैं, इस वाले चार्ट में देखते हैं और उसके कुछ मैं एग्जांपल भी दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे आज की ट्रेड थी, मार्केट में कल डाउन ट्रेंड था, ठीक है, दिख रहा था अच्छा सा। हमने सिचुएशन बताई थी कि मार्केट अगर नीचे घुस जाएगा तो हम बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ओपन होते ही 61% लेवल, ये जो लिखा है ना कॉर्नर में, इसके ऊपर क्लोज दे चुका है। तो मार्केट में अब ऐसी सिचुएशन में एसएल क्रिएट किए जाने होते हैं। एसएल क्रिएट कैसे होते हैं? या तो किसी लेवल से या किसी पैटर्न से। तो बैंक निफ्टी में देखिए किसी लेवल से तो इतने अच्छे एसएल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर बाद में देखो तो ये बड़ा सा डब्लू मिला तो हमें यहाँ से पुट की सिचुएशन पर ट्रेड लेनी थी। ये एक तरह से ट्रेंड चेंज का साइन होता है। ट्रेंड चेंज हो चुका है तो मार्केट में एसएल के दरगे भी नहीं बचते हैं। ट्रेंड चेंज हुआ है तो डायरेक्ट तो कहीं नहीं जाएगी, तो पहले रिटेलर्स को इन्वाइट करेगी। अब ये बोल रहे होंगे डब्लू इतना अच्छा डब्लू नहीं दिख रहा है, ये ऊपर जा सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसी लेवल तक। क्योंकि डब्लू मुझे क्लियर दिखता तो मैं ट्रेड कर सकता था। ये कर सकते तो कह सकते थे हाँ कर सकते हैं ऊपर के लिए, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं, इस तक ऊपर नहीं जा पाएगा। वहां पे हमें बिल्कुल सिचुएशन समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो बड़ा डब्लू बना है ना, ये वाला, यहाँ से रिटेलर्स इन्वाइट हुए हैं। इस पैटर्न लो को हम अपना टारगेट मान सकते थे, प्लस इसके नीचे प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी तो हमारा वो टारगेट हो जाएगा। उसके बाद देखो मार्केट उससे ही निकालने आया, उसके बाद सीधा ऊपर चला गया। अब ये डब्लू बना, इसका साइन देखो आपको दिखाता हूँ हर इंडेक्स में।
इसको पहले डिलीट करते हैं, फिर मैं इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैं अपना नोट डाउन करके रखा हूँ एक्सेल शीट पे। कब ऐसी सिचुएशन बनी थी, कभी कभी वो हो जाता है कि जल्दी में हम देख नहीं पाते क्या होता है। देखो इसमें तो नहीं था कुछ भी, लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो डब्लू बना है ना, ये यहाँ ट्रेड मिल रही थी हमें। टारगेट पॉइंट क्या रहते हैं, ये वाला लेवल। बड़े आराम से मार्केट ने हमें टारगेट दिया। हाँ, थोड़ा बहुत हमें एसएल दिखा था। सेम सिचुएशन हम देख लेते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो बना होगा, क्योंकि नए रिटेलर्स तो आपको इनवाइट करने पड़ेंगे तभी काम चलेगा, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं चलेगा। किसी लेवल से इनवाइट हो या कैसे भी इनवाइट हो। अब देखिए यहाँ पे एक राउंड नंबर था, यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों दिखा रहे थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, फेक ब्रेकडाउन मिला, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बायर्स को इनवाइट किया। सिनेरियो में आप डब्लू कह सकते हो, डब्लू नहीं कह रहे हो तो आप कह सकते हो ऐसे करके छोटा सा कप एंड हैंडल बनाया था, इस कप का ब्रेकआउट दिया, तो बायर्स इनवाइट हुए, उनके एसएल कहाँ होंगे, लो के नीचे। मार्केट सीधा सीधा फॉल किया साइडवेज के बाद। अगर हम अच्छे से ट्रेड पकड़ना चाहते तो पकड़ लेते, जैसे हम 22,700 का प्राइस यहाँ पे मान लेते हैं। देखो दिखाता हूँ आपको, 22,700 का फुट। 22,700 है, 25,700। ये वीकली एक्सपायरी 26 मार्च नहीं है। कौन से दिन एक्सपायरी होगी उसको ऐसे ही देख लेते हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दिख जाएगा। निफ्टी 22,700 ये प्राइस दिखा रहा है क्या, पर लॉट में कितने का पड़ेगा वो। चलो प्रीमियम प्राइस के हिसाब से देख लेते हैं। हमें एंट्री मिलेगी यहाँ कहीं लेवल पे, देखो इस वाले पॉइंट पे 9:46 पे, सी साइड, ठीक है। हम सिंपल सा 25 पॉइंट का टारगेट ऐसा रखते हैं, 40 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, सिंपल लॉजिक के साथ। टारगेट हम अपना बड़ा कर सकते हैं प्रीवियस डे की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। तो हमने वही टारगेट, देखो यहाँ पे आपके 25 पॉइंट नहीं गए हैं। अगर हम टारगेट देखें तो पूरा टारगेट अच्छा खासा गया है। यही सिनेरियो हमारा ट्रेड में हो सकता था, बट गलती होती है, काफी दिन से ये चीज नहीं बन रही थी तो हमें थोड़ा सा डाउट हुआ और गलती हमने कर दी। वही मैं सिनेरियो आज बता रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी खुलता है कल राउंड नंबर को फिर लेवल के नीचे और क्लोज देता है, तो हम नए एसएल क्रिएट होने का वेट कर सकते हैं। अब यही सिचुएशन आपको देखनी हो तो मैं दिखाऊंगा 2025 के चार्ट पे। 2025 के चार्ट पे सेम सिचुएशन बनी थी 14 जनवरी, 16 जनवरी और 18 जनवरी, 28 जनवरी को। 2025 जनवरी, 14 जनवरी। मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग चार्ट भी लिख के रखता हूँ कि जो भी सिचुएशन बने वहां पे आपको देखने को मिलता है। ये रहा 14 जनवरी, देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था अच्छा खासा, मार्केट ने एक गैप अप दिया। हम मार्केट में एसेट क्रिएट होंगे तभी हम ट्रेड कर सकते हैं। एक राउंड नंबर है यहाँ पे, डायरेक्ट हम कॉल नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर ज्यादा एसेट थे नहीं। सेम सिचुएशन आपको दिखा देते हैं हम निफ्टी में। ये देखो डाउन ट्रेंड का मोमेंटम था, लेकिन उसने ट्रेंड चेंज किया। तो हम ट्रेड कब लेंगे वो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमें ट्रेड तो करनी ही करनी है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। सेम सिचुएशन दिखा देते हैं आपको सेंसेक्स में। मैं इनके प्रीमियम प्राइस वगैरह भी लिख के रखता हूँ, तो आपको वो भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अभी थोड़ी देर रुकिए। ये देखिए, ये ओपन हुई है, ठीक है। अब जब मार्केट में ऐसी सिचुएशन होती है तो मार्केट में एसएल क्रिएट होने का वेट करिए, क्योंकि जब तक एसएल क्रिएट नहीं होंगे तब तक हम टारगेट नहीं रख सकते। मार्केट में देखिए यहाँ से बायर्स होते हुए डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बायर्स आ गए। अब यहाँ पे हम पुट तो ले सकते थे, लेकिन हमारे पास टारगेट पॉइंट क्या था, क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है निफ्टी में, नहीं बन रहा है, तो हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते थे, तो हमने वेट किया। लेकिन अगर तीनों इंडेक्स में देखो तो ये इस टाइप का पैटर्न बनाया, राउंड नंबर का ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। कॉल साइड जा सकते हैं, यहाँ पे ये पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन दिया,
यहाँ पे भी ये पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन दिया। अब हमारा टारगेट क्या होता है? पैटर्न का हाई, तो हम इस हाई तक टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पैटर्न का हाई, तो देखो ये टारगेट पॉइंट मिलेगा। अगर प्रीमियम की बात करें हम, तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम गया था, ये डेट कौन सी है? 14 जनवरी। 14 जनवरी को हमने यहाँ पे 23,000 का सी लिया था, तो 214 रुपये 65 पैसे का पड़ा था। सेल हमने 309 रुपये पे किया, 11 बज के 7 मिनट से। 11 7 पे ही क्यों सेल किया? तो देखो यहाँ पे टारगेट पॉइंट इधर, ये देखिए 10 50 यहाँ पे, और यहाँ पे इसके हाई को देखिए, ये वाला यहाँ पे हाई निकला है, देखो 11 7 8 पे। तो जब हाई निकाला तो मार्केट में बड़े अच्छे टारगेट पॉइंट मिल रहे थे, तो हमें यहाँ पे लगभग 94 पॉइंट मिले। जबकि हमारा प्रीमियम आज के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, लॉट साइज तो बढ़ता घटता रहता है, लेकिन उसमें कितने पॉइंट्स मिले? अगर 65 क्वांटिटी का लॉट साइज होता तो 94 पॉइंट, आपके लिए एक अच्छा अमाउंट था। लगभग एक लॉट में आपको पड़ते 94 × 65, 6110 का, ठीक है। अब देख लेते हैं ऐसा ही एक और सिनेरियो, जिससे आपको ये डिटेल्स धीरे धीरे कंफर्म होती चली जाए सेटअप के अकॉर्डिंग। 14 के बाद आया आपका 16 तारीख। ये देखो डाउन ट्रेंड था, डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग दिया, प्रीवियस डे हाई से बायर्स को इनवाइट कर रहा है, ठीक है। ऊपर एक राउंड नंबर का लेवल भी है, जो ये है। अब मार्केट में रिटेलर्स देखेंगे किधर से आ रहे हैं, किधर से नहीं, यहाँ पे भी समझ लेते हैं। 16 तारीख देखो, डायरेक्ट गैप अप, क्योंकि हमें तो देखना है वही सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। सेम यहाँ पे देख लेते हैं सेंसेक्स में, ये भी बड़ा गैप अप। ये सब डाउन ट्रेंड में थे, देखो पिछला दिन डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग दिया, बड़ा गैप अप, तो फिर रिट्रेसमेंट से ऊपर क्लोज दे रही है, पहले कैंडल इतना बड़ा। तो हम देखेंगे कैसे रिटेलर्स इन्वाइट हो रहे हैं। यहाँ पे तो प्रीवियस डे हाई से दिख रहे हैं, इन दोनों में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर हमने वेट किया तो दिखेगा आपको ये छोटा सा डब्लू पैटर्न, यहाँ पे भी ये छोटा सा डब्लू पैटर्न टाइप दिखेगा। बायर्स इन्वाइट कर रहे हैं, इसमें आज के हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। अब बोलोगे इस राउंड नंबर को की तरफ क्यों नहीं जा सकता मार्केट? राउंड नंबर की तरफ मार्केट तब जाएगा जब यहाँ से रिटेलर्स को इनवाइट किया जाएगा। इनवाइट यहाँ से बायर्स को किया जा रहा है, तो इनके एसएल इस कहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो डब्लू बना रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा एसएल अपना प्रीवियस डे हाई के आसपास रखेंगे, क्योंकि मार्केट वहीं से तो गया है, यहाँ पे राउंड नंबर है, लोग अपना एसएल राउंड नंबर के आसपास रखेंगे। तो हम यहाँ से सीधा सीधा एक, जैसे ही ये ब्रेकआउट मिला, यहाँ से हम अगर पुट की पोजीशन लें, टारगेट क्या रखेंगे? प्रीवियस डे की हाई। तो ये देखो बड़े आराम से हमें टारगेट मिला 70 पॉइंट का, मतलब एसएल क्रिएट होंगे आपके, तब जाके आपको टारगेट मिलेगा। एक और दिन का देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए नॉलेज प्लस कल का दोनों का मिक्सअप हो गया है। ये देखिए 28 तारीख। अब बोलोगे इसमें तो बड़ा गैप अप है, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, मैंने ठीक है, दूसरा इंडेक्स देखते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा। देखो ये रहा, ये देखिए मार्केट ने फिर से वही सिनेरियो किया, 61% लेवल के ऊपर क्लोजिंग की। अब मार्केट में क्या होना चाहिए? हमारे अकॉर्डिंग मार्केट में हमें कोई पैटर्न दिखना चाहिए या लेवल दिखना चाहिए? लेवल राउंड नंबर का बहुत दूर है, तो कोई पैटर्न तो दिखना चाहिए, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ये राउंड नंबर है, ठीक है। यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड था, देखो, और मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है, जगह मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेंड नहीं था। अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट रिटेलर्स को इनवाइट करेगा, कैसे इनवाइट करेगा? तो यहाँ तो दिख रहा है सीधा सीधा पैटर्न, यहाँ पे भी दिख रहा है कि मार्केट ने इनवाइट किया, राउंड नंबर से नीचे कोई डायरेक्ट एसएल है नहीं, तो इसके ऊपर यहाँ पे एसएल मिलेंगे। फिर मार्केट अगर थोड़ा सा मूवमेंट किया तो यहाँ पे मिल जाएंगे। सेम यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि ट्रेड में सही सही मिल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एम पैटर्न दिख रहा है, लेकिन हम डाउन ट्रेंड नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिनेरियो है, तो हम कहाँ जाएंगे? ट्रेंड चेंज हुआ है, तो मैक्सिमम टारगेट हम इतना रख सकते हैं, ये एम पैटर्न है तो इसमें ये वाला लेवल, और यहाँ पे एक राउंड नंबर है, तो अपना टारगेट ट्रेंड चेंज के अकॉर्डिंग राउंड नंबर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और उसके ऊपर ये हाई प्रीवियस से प्रीवियस डे का लो है,
तो ये हमारे लिए कुछ पॉइंट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड ली 9:35 पे। यहाँ पे मैं हर सिचुएशन को लिख के रखता हूँ और देखो टारगेट कहाँ रखेंगे, इसके हाई के ऊपर, फिर ये कल के हाई के ऊपर। ये टारगेट पॉइंट हमें अचीव हुए हैं। देखो अच्छा खासा अचीव हुआ है यहाँ पे। देखो ये देखिए लेवल्स, राउंड नंबर को भी बैंक निफ्टी ने तो क्रॉस किया है, ये 49,000 का। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो हम एक बार आपको प्रीमियम प्राइस दिखा देते हैं। 28 जनवरी, यहाँ पे हमने सी लिया 22,850 का, 9:35 पे। सेम कैंडल है जो मैंने आपको दिखाई थी, थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। 9:35 पे प्रीमियम प्राइस पड़ा हमको यहाँ पे 190 का। उसने लो पॉइंट दिखाया, देखो यहाँ पे 44 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन वो सिर्फ गया 19 पॉइंट, जबकि हमारा टारगेट ऐसा कितने का होता है, 25 पॉइंट का। अब बोलोगे तुम कहाँ इतना, मुझे कंफर्म चाहिए, तो मैं कंफर्म आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे मैं बैक टेस्टिंग करता रहता हूँ प्रीमियम प्राइस की। 30 जनवरी 2025 प्रीमियम प्राइस लिया था हमने 22,850 का, 22,850 का। एक सेकेंड, तो चलो आपको यहाँ पे मैं शो कराता हूँ। 22,850, ठीक है। कॉल ऑप्शन लोड चार्ट 28, राइट, 9:35, ये रही कैंडल 189.59 यानी कि 190 के आसपास। एसएल कितना रखेंगे हम, 50 पॉइंट का। देखो यहाँ पे कितना पॉइंट आ रहा है, 17 पॉइंट तक का जा रहा है। टारगेट अपना कितना रखते हैं, 40 पॉइंट का। देखो ये टारगेट अचीव हो रहे हैं हमें, ठीक है, समझ में आया। तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट मिल गया है, बड़े आराम से। तो ये सिनेरियो होते हैं फिर रिट्रेसमेंट से, जब किसी ट्रेंड को चेंज करने का हो। आज की गलती से हमने ये सीख ली है, वो आपको मैंने बता दी है। कल के लिए हम क्या सिनेरियो रखे हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ये हमारे लेवल है। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं किसी को बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं देता हूँ। आप अपने हिसाब से समझो, सोचो, उसके हिसाब से ट्रेड करो, सीख के।